हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो पहली बात तो। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपना एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम जो कि इस समय चल रहा है आप लोग का, इस समय हमें कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ जिनको नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये गलतियाँ आप करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम मार्क्स आने के चांसेस हैं और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ख़राब भी हो सकता है। तो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के टाइम ये 5 गलतियाँ आप कभी मत करिएगा। सबसे पहली गलती जो आती है वो आती है फ्रेंड जोन। देखो, फ्रेंडशिप जोन से इस समय आपको 1-2 महीने के लिए बाहर होना होगा। फ्रेंडशिप जोन है क्या कि आपको दोस्तों से डिस्कस नहीं करनी है कि भाई कौन सा चैप्टर हुआ, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ, क्या हुआ, आपने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए, ये आया या वो नहीं। क्योंकि इस समय अगर आप उनसे बात करोगे, उनसे ज़्यादा अगर आप टॉकिंग करते हो तो होता क्या है कि आपको निगेटिव एनर्जी मिलने लगती है। निगेटिव एनर्जी का क्या है कि वो कहेंगे मैंने ये पढ़ लिया, और आप उससे क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन था वो कम होने लगता है। तो इस समय आपको अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहना है, उनसे थोड़ी दूरी बनानी है। दूरी बनाने का सेंस क्या है, क्योंकि देखो यार, अब जो आने वाला टाइम है वो कॉलेज टाइम। जो दोस्त आपके अभी तक थे वो दोस्त शायद आपको कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। जिस कॉलेज में आप जाओ वो जाओ, कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड्स एक ही कॉलेज में जाओ। तो इस समय आप फ्रेंड जोन से दूर रहो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और इस टाइम में आपको बहुत ही शेड्यूल वे में काम करना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको इस समय टाइम बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम रह गया है। हमें एक सिक्योर रूटीन को फॉलो करना है। सिक्योर रूटीन का क्या है कि अब हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अब हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है। हमें अपने पूरे टाइम का शेड्यूलिंग बनाना है। आपको क्या है कि अब से शेड्यूलिंग बनाना शुरू कर दो। आप अपने पूरे दिन का ट्रैकिंग शीट बनाओ। ट्रैकिंग शीट क्या होता है आप पिछली वीडियोस में देखो। वहाँ से क्या होगा कि आपकी जो टाइम है उसका मैनेजमेंट सही से हो पाएगा और आप सभी पोर्शन को इक्वल बैलेंसिंग दे पाओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो नेक्स्ट हमें गलती नहीं करनी वो है कि बैलेंसिंग। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज नहीं देते हैं। दोस्त यार, ये बताओ, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हैं वो हर सब्जेक्ट आपको 70 मार्क्स ही देने वाला है। सो आप हर सब्जेक्ट को क्यों वेटेज बराबर का नहीं देते हो। आप इंग्लिश और फिजिकल नहीं पढ़ते हो, और वास्तव में बता दूं आपको तो इंग्लिश और फिजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके पूरे एग्जाम को, पूरे रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से ये देखना है कि आपको हर सब्जेक्ट को मिनिमम से मिनिमम 1-1 घंटे तो पढ़ने ही हैं। और इस समय आपको कम से कम 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टाइम है दोस्त वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का है। अगर इस समय आप सही से मेहनत कर लेते हो, सही से फार्मूला रिवीजन कर लेते हो, तो आपका जो आने वाला समय है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो बस एक ही आपसे बात करना चाहूँगा कि इस समय जैसे जो 2 सब्जेक्ट बढ़ते हैं हमारा इंग्लिश और फिजिकल, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना भी दो, कम से कम डेली कंसिस्टेंटली 1 to 2 आवर्स इस पर ज़रूर दो, जिससे कि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम में आपको ये जो चैप्टर्स रहें, जो दोनों सब्जेक्ट हैं, इस पर आपका फुल कमांड रहे। नाउ जो अगली गलती होती है वो होती है हमारी कि हम निगेटिविटी लेने लगते हैं। मतलब देखो यार, इस समय वैसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है हम लोग के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, उसके बाद फैमिली के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आपके भी कुछ इतने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आपके भी रिलेशन में कोई कुछ लाया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके भी ऊपर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके घर के लोग हैं, आपकी जो सोसाइटी है, वो कुछ प्रेशर डालती है। तो आपको इस समय निगेटिव एनर्जी से दूर रहना है दोस्त। आपको अगर आप जो निगेटिविटी है उससे दूर रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे फेज़ में रहेंगे। आपको अपने इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके जो रूम रहे, जिसमें आप रहो, जिसमें आप अपनी पढ़ाई करो, उसमें आप सबसे पहली बात तो गलत चीज़ों से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, इंटरनेट से दूर रहो ज़्यादा, बस 1-2 महीने के लिए। क्योंकि 1-2 महीनों बाद तो आप लोग फ्री हो जाओगे, एंजॉय करोगे। जो 3 साल आपके लाइफ के होने वाले हैं, 4 साल जो आपके कॉलेज लाइफ होने वाला है, तो ये जो 2 महीने बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इस समय ही मेन मौका होता है हमें बहुत ज़्यादा स्कोर करने का। तो इस समय आप अपने डिस्ट्रैक्शंस जो भी थे उनसे दूर रहो, निगेटिविटी से दूर रहो, निगेटिव एनर्जी से दूर रहो। जो निगेटिव दोस्त हैं ज़्यादातर उनसे दूर रहो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा निगेटिव एनर्जी वहीं देते हैं। और लास्ट जो आता है वो आता है कि इस समय आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी टॉपिक को। इस समय आपको केवल और केवल इतना करना है कि बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। पिछली वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा अगर काम करना है तो बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक पे पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। मान लो आपने किसी चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सबसे पहली बात तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि वास्तव में बोर्ड के एक्सपेक्टेशंस क्या है उस चैप्टर से, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है।
है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि इस समय आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर से रिवाइज़ करते हो तो एक अगर सैम्पल पेपर लगाते हो तो एक बार आपका पूरा वो सिलेबस मतलब पूरा आपका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। और उसके साथ ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। आपको इस समय सबसे ज़्यादा अगर काम करना है तो प्रेजेंटेशन स्किल पे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हर रेस का घोड़ा दौड़ रहा है, बट आपको उस दौड़ में सबसे आगे निकलना है। तो सबसे आगे आप उसी समय निकल सकते हो जिस समय हर कोई पीछे रहे, और हर कोई पीछे रह जाता है प्रेजेंटेशन स्किल में। अगर आपके पास अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल होगी तो आप बहुत आगे निकल जाओगे और आप उस रेस को जीत जाओगे। तो अगर आपको रेस जीतना है तो आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान देना होगा। इस पे वीडियो बनी हुई है चैनल में, आप जाके देख सकते हो। तो ये थी 5 गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है इस एग्जामिनेशन टाइम में, इस 2 महीने के टाइम में। और ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाएँ। गुड डे, टेक केयर।